शुरू करते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार आप पर हमले बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस आपके जो आंदोलन है इसको जातिवाद की लड़ाई बता दिया, परिवारवाद की लड़ाई बता दिया, क्षेत्रवाद की लड़ाई बता दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जाति की लड़ाई है या बेटी की लड़ाई है? ये बेटी की लड़ाई है, ना जाति की लड़ाई है और ना कुर्सी की लड़ाई है। जी जी, ये बेटी की लड़ाई है और उनको न्याय देने की लड़ाई है। ठीक है। अगले साल ओलंपिक्स हैं और आप लोग यहाँ पे आत्मसम्मान की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि परिस्थितियों की गंभीरता और समय के तगाजे को देखते हुए ये ढील ढाल करने की बजाय, ये कमेटी जो है ये बनाने की बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जो है केस जाना चाहिए और फटाफट इसका न्याय होना चाहिए? देखिए, फटाफट होना चाहिए पर कमेटी पहले भी बनाई गई। कमेटियों पे हमें भरोसा नहीं है, पहले भी बताया था। क्योंकि उनके आपस में ही तनाव चल रहा है, आपस में ही लड़ाई चल रही है ठीक है। सभी सदस्यों की। तो वो क्या न्याय देंगे? जी। और ओलंपिक की तैयारियों की बात रही तो अगर ऐसे ही लोग कुश्ती में रहे तो ओलंपिक छोड़िए, नेशनल में मेडल आने जो बच्चे अच्छे बच्चे लाले पड़ नेशनल जाएंगे। में मेडल आने भी लाले हो जाएंगे। जी जी जी। कितनी लड़कियों ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। 7 लड़कियों ने। सभी जाट है? भाई ये तो मतलब जाति तो मैं यहाँ जितने भी लोग रहते मेरे साथ में रहते हैं, मैं उन्हीं की नहीं पता क्या जाति है। अच्छा, मतलब आप उनको हमें सिर्फ खिलाड़ी की नज़र से देखते हैं? खेल में कभी भी जाति हम एक ही थाली में बैठ के खाते हैं जब अखाड़े में रहते हैं। कोई किसी की जाति नहीं पूछता, ना किसी का धर्म पूछता। जी। सीधी बात है, जो खिलाड़ी है उसकी जाति ही खिलाड़ी है। एक ही जाति है, वो खिलाड़ी है। जी। सभी आपके परिवार के हैं क्या? 7 लड़कियां तो मेरे परिवार में नहीं है, अच्छा अच्छा, पर कुश्ती मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार से ही है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको खापे आके समर्थन दे रही हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस आकर समर्थन दे रहे हैं, डॉक्टर्स आकर समर्थन दे रहे हैं, लॉयर्स आकर समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग संगठन आकर समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ संगठन दे रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोग आपको संगठन दे रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये लड़ाई एक कुश्ती की नहीं है, बेटी की लड़ाई है जी। और सभी का वेलकम है। हम ये नहीं बोल रहे। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी एक बयान आया कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ी देश की मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो वो तो बीजेपी से हैं, तो आप उन्हें भी बोल दीजिए कि भाई ये तो जातिवाद फैला रहे हैं या ये तो इनके वोट बैंक है। पहला बयान बीजेपी की तरफ से आपके फेवर में आया है? जी बिल्कुल। देखिए, जिसके घर में बेटी है, हम्म। चाहे वो सामने ना आ पाए, हम्म। पर वो हमारे साथ है। जी। अभी तक किन किन खेल संगठन से आपको समर्थन मिल चुका है सर? देखिए, बहुत सारे मैंने अभी इतना तो नहीं देखा, क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक लोग इतने आते हैं कि उनसे मिलने में ही इतना समय लग जाता है कि भाई सुबह से शाम तक खाना भी नहीं खाया जाता। तो वो लास्ट में देखेंगे बहुत सारे पत्र मिले हमें, बहुत सारे कार्ड मिले हैं कि भाई हम आपको समर्थन करते हैं। जी जी। तो पूरा देश आज जागरूक हो चुका है और उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है सभी की। कोई नामी खेल हस्तियाँ जिन्होंने आपके समर्थन में अभी तक बयान दिए हों? देखिए, हमारे देश में 2 ही ओलंपिक गोल्ड है इंडिविजुअल गेम में, अभिनव बिंद्रा जी और नीरज चोपड़ा। तो दोनों ने हमारे फेवर में बयान दिए हैं। जी। तो ये बताइए, जब खिलाड़ी हैं वो, खिलाड़ी हो के वो उन्होंने पता है खेल में कैसा क्या होता है। और जो खिलाड़ी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनको खेल से ज़्यादा कुर्सी प्यारी है, तो कुर्सी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो किसी खिलाड़ी विशेष का नाम लेना चाहेंगे जिनसे समर्थन की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया? अभी पीटी उषा जी का बयान आया है। अच्छा। मैरी कॉम जी हैं, हाँ हाँ। जो महिला हो के भी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाई। जी। तो पीटी उषा जी का बड़ा दुख हुआ। बड़ा दुख हुआ। और मैरी कॉम जी भी जब कमेटी में अध्यक्ष थी तो उन्होंने खुद बोला था कि मैं यहाँ कुर्सी के लालच के लिए नहीं, मैं आपको न्याय दिला के रहूँगी। और वो खुद रो रही थी जब लड़कियाँ बयान दे रही थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव है, इसलिए वो फैसला लेने में असमर्थ है। चलिए, अगले सवाल का आपने मेरे को जवाब दे ही दिया कि उन पर दबाव है। ठीक है। सर, बॉलीवुड और जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आ रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये यौन शोषण का मामला है, ये बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, बॉलीवुड से भी कई लोगों ने समर्थन दिया है ट्विटर के माध्यम से। अच्छा। कौन कौन, किसी का नाम? मेरे को नाम तो नहीं पता, पर मैंने उनका रिट्वीट भी किया है कई लोगों का। ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्रिकेटरों ने भी सपोर्ट किया है। जी।
कोई बॉलीवुड सिंगर जिससे अपेक्षा रही है चलती? देखिए अपेक्षा ये जिसका ज़मीर जिंदा है ना वो सभी बेटियों के साथ है आज। देश के अन्य राज्यों से सपोर्ट मिल रहा है आपको? पूरे हिंदुस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ केरल से, वेस्ट बंगाल से, पूरे असम से, किधर भी आप जाइए, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से। ठीक। उसके जो ब्रजभूषण बोल रहे हैं ना कि ये तो एक उनके क्षेत्र से आगे यहाँ बोल के जा रहे हैं लोग। अच्छा, गोंडा से आके लोग बोल के जा रहे हैं, यहाँ पे माइक में बोल के जा रहे हैं। अच्छा कि वो आप लोगों के समर्थन में है, ये जी गलत हुआ? बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ गोंडा से आके वो हमारा समर्थन करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता है, वो यहाँ वहाँ पे रहते हैं। मतलब ये जो आंदोलन है, अब जो ये जन आंदोलन बन चुका है, ये देश के कोने कोने में फैल चुका है। बिल्कुल, और वो हम खिलाड़ियों को धमकी दे रहा है कि भाई मेरी एक आवाज़ पे जंतर मंतर पे इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब डराने पे उतर देखिए आए। वो चीज़ें चलती रहेंगी, पर हम सच्चाई की लड़ाई है और ना कोई 1% पॉलिटिक्स है इसमें। हमारी लड़ाई सिर्फ कुश्ती को बचाने की है, बेटियों को न्याय दिलाने की है, बहुत और उस बढ़िया लड़ाई पे हम खड़े हैं आज भी। सर। 6 दिन का धरना दिया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। तो ये सब देखकर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं उनको बचाने के पक्ष में बचाने के लिए उतर गया है, पक्षपात कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 6 दिन बाद FIR दर्ज हुई है और अभी भी पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही बयान में, क्योंकि जो पोक्सो का जो केस होता है उसमें मैंने नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैंने जहाँ तक सुना है उसमें पहले अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद बयान इंक्वायरी होती है जी। लेकिन यहाँ तो बयान ही नहीं ले रहे पुलिस वाले, अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। आज 2 तारीख है। हाँ। तो आप देख लीजिए अभी तक बयान भी नहीं हुए हैं। FIR दर्ज हुए 4 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल, है ना, उसके बावजूद बयान नहीं हो रहे। गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जबकि पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। वही तो, गिरफ्तारी बयान भी, पुलिस भी अच्छे से कोऑपरेट अभी तक नहीं कर रही है। तो पुलिस का ये जो रवैया है, इसको देखते हुए और जो सरकार का जो ढीलापन है, जो अनदेखी है, सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी चुनाव में बिजी हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए, और ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन दिल्ली आने को तैयार नहीं है, क्या लगता है आपको कि जो जांच है वो निष्पक्ष रूप से हो पाएगी? देखिए, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा विश्वास है कि वो खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगा। और दिल्ली में वो इसलिए आगे भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वहाँ पे वो अपनी मर्जी के लोगों को बुलाते हैं। अच्छा। आज आपने देखा होगा नेशनल टीवी पे आके, आज इंडिया टीवी का जो एक शो था उसमें उन्होंने जो सवाल पूछे कमेटी की तरफ से, जो लड़कियों के जो बयान गए थे उनके बारे में पूछा, तो वो टीवी छोड़ के भाग गए। अच्छा, मीडिया की ओर से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, अभी मीडिया अच्छा दिखा रहा है। ठीक है। और सभी मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया को हमारे देश का चौथा स्तंभ बोलते हैं कि न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो हम खिलाड़ियों के साथ है, सच्चाई के साथ है। लोगों की विचारधारा भी निर्धारित करता है मीडिया की, वो नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने। देखिए, वो तो जब से FIR दर्ज हुई है उनकी IT सेल उन्होंने एक्टिव कर दी, उससे पहले किसी ने किसी खिलाड़ी को गाली नहीं दी थी। FIR होते ही उन्होंने अपनी IT सेल चालू कर दी। अच्छा। वो जो कोई भी पोस्ट खिलाड़ी डालते हैं उस पर आप हमारे पक्ष की डालोगे तो आपको भी गालियाँ देंगे लोग। अच्छा, तो वही चीज़ें चल रही है। कोई नहीं, हम गाली खा लेंगे। आपको नहीं लगता कि मीडिया जो है अपनी भूमिका, असली भूमिका में आ जाना चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर ये देखना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रहते हुए देश भर में कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए और नए पहलवानों को मौका देने के लिए क्या काम किया है? देखिए, पहले तो वो बोल रहे हैं कि मैंने 12 साल में कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, उनसे ये पूछे कि आपने 12 साल में कुश्ती के लिए क्या किया है? यूपी की कुश्ती थी, पूरी खत्म है आज जी। वो यूपी से ही आते हैं। बिल्कुल, यूपी से आते हैं। उधर कौन पहलवान उन्होंने तैयार कर दिया जी? एक खिलाड़ी, पहले यूपी के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो नेशनल कैंप में रहते थे जी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। आखिरी सवाल सर, परिवारवाद के ऊपर, आपके ऊपर परिवारवाद और जातिवाद का आरोप लगा है। उनके खुद के बेटे, उनके खुद के रिश्तेदार जो हैं अलग अलग राज्यों में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए बैठे हुए हैं और वो स्वयं जो है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आपको पता है तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो वो चीज़? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो खुद जातिवाद और खुद परिवारवाद चलाकर आपके ऊपर जो जातिवाद का आरोप डाल रहे हैं, इसके बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना है, क्योंकि आपने ये अभी तक मीडिया के सामने बोला नहीं।
हाँ। तो परिवारवाद मैं नहीं, परिवारवाद वो फैला रहा है, और वो राजनीति आदमी है, उसको पता है कि कैसे राजनीति मोड़ देना इस आंदोलन को। वो तो ढूंढ रहा है इसमें कमियां, अपने लोगों को भेज रहा है भड़काऊ भाषण देने के लिए यहाँ पे, जी। कभी कुछ लड़ाई झगड़े के लिए। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ तो न्याय इसमें के लिए बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे, ना या कोई दंगा होगा ना कोई फसाद होगा। तो ये सवाल परिवारवाद जो है ना, खुद रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है, उनके दामाद बिहार के प्रेसिडेंट है, उनका बेटा है वो WFI में भी उपाध्यक्ष है, और यूपी में भी उपाध्यक्ष है जी। उनके बेटे का साड़ा है वो सेक्रेटरी है यूपी में जी। उनका एक और रिश्तेदार है गोवा में है। हाँ। ऐसे ही उन्होंने सारी चारों तरफ, एक उत्तराखंड में है। हाँ। ऐसे ही उन्होंने सारी जगह हाँ। अपने लोग बिठा रखे, और परिवारवाद वो मेरे को बोल रहे हैं कि वो परिवारवाद कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं आपकी एक और जानकारी के लिए बता दूं, फेडरेशन में कोई भी पद पाने के लिए, वो बोल रहे हैं ना फेडरेशन में कब्जे के लिए, फेडरेशन में कोई भी पद पाने के लिए पहले स्टेट फेडरेशनों में कोई पद होना चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो हम तैयारी नहीं कर रहे थे जैसे वो कर रहे हैं ना, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह अपने लोग बिठा के। जैसे वो हरियाणा में दो, अगर वो हट जाएं तो उन्हीं के परिवार से अगला जो है अध्यक्ष बने IOA का, जैसे वो उन्हीं के परिवार से बने। हरियाणा में भोग रहे 2 लोग जो फर्जी हैं जी। उनको कुश्ती ये पूछ लो, क्या पता आप लोगों को कुश्ती के बारे में? उनका कोई मेडल वगैरह कुछ भी मेडल छोड़ो, कुश्ती के बारे में उनको पता क्या है? तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि भाई मेरी तरफ से ये भोगते रहेंगे। कहने का अर्थ है कि उनका जब कार्यकाल खत्म हो तो उनकी जगह पर उन्हीं का कोई आ जाए, बिल्कुल ये उनकी तैयारी चल रही है, और इस चीज़ के खिलाफ आप हैं। क्यों नहीं होंगे? अगर कुश्ती में ऐसे ही हमारी बहन बेटियों का शोषण होता रहेगा तो फिर हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।